तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। मेरा नाम है निखिल और आज हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। तो ये बेसिकली मैंने एक पहला पहला सीरीज चालू किया है पाइथन लैंग्वेज को फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल सीखने के लिए। तो पहले वीडियो में मैंने जैसे बता दिया था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, तो कल पिछले वीडियो में हमने आइडियली इंस्टॉल कर लिया था। और आज हम लोग उस पर पूरा अच्छे से हैंड्स ऑन फीचर्स उसका जानेंगे और उस पर पहला कोड अपना आज रन करा के देखेंगे और बेसिक्स कुछ जान जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आइडियली खोला और यहाँ पे ये वाला खुलेगा, ठीक है। इसमें आपको कोड नहीं करना है, कोड आपको करना है यहाँ पे आपको दबाना है Ctrl+N या फिर फाइल में जाके न्यू फाइल सेलेक्ट करना है। ये हम लोग का चालू हो गया स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से यहाँ पे हम लोग आराम से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास दोनों चालू हो गया, पावर शेल भी चालू है और इंटरप्रेटर मोड भी चालू है। हम लोग दोनों पे काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आराम से, एकदम बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या है, या हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए। जो जैसे कि अगर हम लोग बोले कंप्यूटर को कि हाँ ये इनपुट लो, फिर उसका सम करो और उसका आउटपुट प्रोवाइड करो, तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हमने कंप्यूटर को दिया है। और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। जब हम लोग इसे लिखते हैं तो इसे हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो पाइथन में हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, एक है इंटरप्रेटर मोड से और एक है आपका स्क्रिप्ट मोड से। तो बेसिकली हम लोग हमेशा आगे भी और जनरली सब कोई भी स्क्रिप्ट मोड ही यूज़ करता है। इंटरप्रेटर मोड का दिक्कत ये है कि जैसे आप यहाँ पे हो और हम लिखेंगे कि इंटरप्रेटर मोड में कि एक लाइन पहले दिए, फिर उसका आउटपुट आया, फिर दूसरा लाइन दिए, फिर उसका आउटपुट आया, ऐसे करके ये चलता है। जैसे कि आप यहाँ लिखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड और इसे क्लोज करके एंटर कर दो, तो ये प्रिंट करेगा सिंपली। फिर आप जैसे कि आप वही चीज़ इसमें करोगे या लॉन्ग कोड जब लिखने जाओगे, तो लॉन्ग कोड का फ़ायदा ये होगा ना तुम्हें कि इसमें लॉन्ग कोड का स्क्रिप्ट मोड में फ़ायदा ये है कि आप एक बार में पूरा कोड लिख दिए आराम से, फिर उसका आउटपुट देख लिए। और इंटरप्रेटर मोड में क्या है कि आपको बार बार एंटर क्लिक करके अलग अलग लाइन में कोड लिखना पड़ेगा और उसका आउटपुट बार बार आ जाएगा बीच में। अगर आप कोई प्रिंट लिख दिए गलती से भी, तो उस प्रिंट का आउटपुट आ जाएगा, भले उसका आउटपुट हो या ना हो, तो वो शो करता है। तो उस दिक्कत को हटाने के लिए हम स्क्रिप्ट मोड से ही चलेंगे और हमेशा ही स्क्रिप्ट मोड ही यूज़ करेंगे। और आगे चल के हम लोग तो अपना प्लेटफॉर्म को VS कोड पे भी शिफ्ट करेंगे, उसका भी सेटअप सिखाऊंगा। पहले आराम से पहले बेसिक से सीखते हैं। तो प्रोग्रामिंग हम लोग जानेंगे इसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को हम लोग देते हैं और वो काम उस बेसिस पे करता है, उस प्रोग्राम के बेसिस पे। तो पाइथन में जैसे कि मैंने बता दिया कि दो टाइप के मोड है, इंटरप्रेटर और आइडियली। जो आइडियली मतलब स्क्रिप्टिव मोड, ये स्क्रिप्टिव मोड में हम लोग काम करेंगे कि एक बार में जैसे हमने पूरा कोड लिखा और जैसे कि कोड लिखते हैं पहले हम आपको, हाँ पहले कोड लिख के दिखाते हैं एक सम का। जैसे यहाँ पे हमने एक इनपुट लेना है इंटीजर फॉर्म में, फिर मैंने उसे इनपुट लिया, इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। और हमने इसके क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया। फिर हमने किया b इक्वल टू ए प्लस है, मतलब उस नंबर को वो दो बार अपने से जोड़ेगा। फिर हम लोग चुपचाप बस लिख देंगे प्रिंट b, ठीक है। और मैंने F5 दबा के सेव करना है और यहाँ पे हम लोग एक फाइल नेम सेव करेंगे। तो जैसे कि मैंने लेक्चर 1 सेव करके रखा हुआ है, इसे रिप्लेस कर दो और यहाँ देखिए एंटर अ नंबर करेंगे। जैसे कि हम लोग डालते 8 तो 16। फिर अगर रन करें हम लोग, इसे रन करके F5 से भी रन कर सकते हैं और उधर से भी रन कर सकते हैं। तो हम लोग F5 से रन के फिर के 5 10, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं इससे। अगर हम लोग इससे करने जाते वही चीज़, तो पहले हम लोग को ऐसे करना पड़ता कि a इक्वल टू int, इंटीजर में इनपुट लिया मैंने, फिर एंटर द नंबर। अब क्या होगा ना, अब देखना, अभी आप देखना यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा आपको। अब पहले हमको इनपुट देना पड़ेगा, देखो अब पहले मुझे इनपुट देना पड़ेगा। और अब बताओ कि अगर हमें जैसे कोई प्रोडक्ट या बड़े स्केल पे सोचो, तो अगर हमें जैसे कोई प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, तो आप बताओ आप ऐसे करके दोगे कि हाँ सर पहले मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ फिर आप इनपुट दो, तो वैसे तो काम नहीं होगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, फिर अब एंटर किया, अब फिर दूसरा कमांड में अब ए पे वेरिएबल स्टोर हो चुका है 6, ठीक है। अब लिख दो b इक्वल टू ए प्लस ए। और हाँ पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ पे a प्लस ए ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। अब हम लोग लिखेंगे प्रिंट b, तो अब ये इनपुट देगा 12, बताओ। अब फिर हमें दोबारा अगर कोई कोड नंबर लिखना है,
तो हमें दोबारा सब लाइन दोबारा लिखना पड़ेगा। और इसमें हमने क्या किया था, बस यहाँ से एक बार रन क्लिक करो, एक बार हमने कोड लिख दिया, रन क्लिक करो, 5 + 5 10 हो गया। अब दोबारा कोड लिखो, दोबारा रन कराओ, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 लिख दिया तो 2 4 हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल है इसमें, ठीक है। तो ये है बेसिकली सब कुछ हम आपको बता दिए। और इंटरेक्टिव मोड का एक फायदा, बस एक चीज़ ये है ना कि अगर आपको कुछ चीज़ टेस्ट करना है ना कि हाँ प्रिंट कैसे काम कर रहा है या कोई फंक्शन कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इंटरप्रेटर मोड बहुत रेयरली ही यूज़ करते हैं। सब काम हम लोग स्क्रिप्ट मोड से ही करते हैं, क्योंकि आपने देखा कितना आसानी से हमने एक ही बार कोड लिखा, उसको हम लोग 10 बार रन कराए। और इंटरप्रेटर मोड में आपको 10 बार लिखना है, 10 बार रन करवाना है, और यहाँ पे एक बार लिखना है, 10 बार रन करवा सकते हो। ऐसा फ़ायदा है इसमें, ठीक है। और पाइथन को बेसिक्स जानते हैं। पाइथन मतलब स्टार्ट किसने किया, कहाँ से स्टार्ट होता है? पाइथन बेसिकली 1980 में स्टार्ट हुआ था बाय यूडो, वो रोसम करके नाम है उनका, नाम बस प्रोनाउंस होता है। और बेसिकली ये एक लैंग्वेज है, एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये नेदरलैंड में आया था, नेदरलैंड में इन्हें इसे बनाया गया था। और ये एक सक्सेसर है, ए बी सी डी लैंग्वेज का सक्सेसर। ए बी सी डी लैंग्वेज वो भी आपको आगे चल के मैं एकदम बताऊंगा आराम से। अभी के लिए जान लो, ये पाइथन ए बी सी डी लैंग्वेज का सक्सेसर है। और पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आपको इंग्लिश वर्ड्स में लिख के आप कंप्यूटर को समझा सकते हो। उसका भी बड़ा सा फ्लो चार्ट है, वो भी आराम से समझाऊंगा एकदम बेसिक से। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज 3 टाइप के लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। 3 अलग अलग लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज में ये फ़ायदा है ना कि आप इजीली कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में लिखो, कंप्यूटर समझ जाएगा। उस बीच में उसे एक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक असेंबली लैंग्वेज कन्वर्टर, ये सब चाहिए होता है। वो सब आगे चल के समझाऊंगा। तो हमने आज पूरा ये बेसिक जाना कि ये चीज़ है इसमें, और आगे चल के हम लोग इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।